औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 21 द सेल साइकिल, जो कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर है। 2023 की स्कीम के मुताबिक ये चैप्टर अब आपने लॉन्ग कम्बिनेशन के तौर पे तैयार करना है। पहले इससे ये चैप्टर शॉर्ट में कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब जो है नई स्कीम जो आई है 2023 की, उसके मुताबिक ये चैप्टर लॉन्ग में है। और ये जो चैप्टर लॉन्ग में है इसका कम्बिनेशन है चैप्टर 15 के साथ। ठीक है, तो ये अब लॉन्ग कम्बिनेशन में आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो हम चैप्टर 21 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 21। तो चैप्टर नंबर 21 जो है, जिसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है ये आज हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो सेल साइकिल असल में होता क्या है कि साइकिल का मतलब क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। साइकिल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बार बार रिपीट होते रहना, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है और घूम फिर के उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आ जाना, फिर चलना, फिर उस तरीके से आ जाना अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो है, जब सेल का साइकिल स्टार्ट होता है तो ये कुछ फेजेस पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ ग्रोथ। पहले नंबर पे सेल का साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसमें सेल की डिवीजन होती है, यानी एक सेल जो है वो अपनी तादाद बढ़ाता है। सेल साइकिल में जो पहली चीज़ है वो है सेल डिवीजन। लेकिन डिवीजन जो है वो फ़ौरन से नहीं हो जाती, पहले सेल अपने आप को तैयार करता है, फिर वो डिवाइड करता है। तो अब डिवीजन होने से पहले जो करता है उसके अंदर जो चेंजेस आती है सेल के अंदर, वो पीरियड ऑफ ग्रोथ, सेल की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उसके अंदर जो मौजूद जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उसकी भी रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो डीएनए सेल के अंदर मौजूद था अब वो डबल हो जाएगा, क्योंकि जब वो डबल होगा उसके बाद सेल डिवाइड होकर एक सेल दो में तकसीम हो जाएगा। जब एक से दो सेल बन जाएंगे, दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं डिवीजन से पहले जो डीएनए उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है। अब ये जो दो फेजेस हैं आप कह लें, इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। अब सेल साइकिल की अगर हम तफसील से डिस्कस करेंगे तो इसको मज़ीद दो फेजेस में तकसीम किया गया है। एक है इंटर फेज़ है, दूसरी माइटोटिक फेज़ है। सेल साइकिल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। अब सेल साइकिल की दो फेजेस, इंटर फेज़ है, माइटोटिक फेज़, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इंटर फेज़ को हम नॉन अपीरेंट डिवीजन फेज़ भी कहते हैं, मतलब ये ऐसी फेज़ है जिसमें कोई डिवीजन नहीं होती। दूसरी माइटोटिक फेज़ है, इसमें जो है वो सेल डिवाइड करता है और एक सेल दो में तकसीम हो जाता है, या एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। यानी कि सेल साइकिल जो है उसमें एक ऐसी फेज़ है जिसमें सेल अपने आप को पहले तैयार करेगा, जब वो तैयार हो जाएगा डिवीजन के लिए, ठीक है, तो ये जो फेज़ जिसमें अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है उसको हम कहते हैं इंटरफेज, और वो फेज़ जिसमें वो डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज़। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटरफेज़ को हम पहले तफसील के साथ स्टडी करेंगे, फिर हम आएंगे माइटोटिक फेज़ की तरफ। इंटरफेज़ क्या है? पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन। बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन के दरमियान में जो पीरियड ऑफ लाइफ है सेल का, उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जिस तरह से फ़र्ज़ कर लें ये एक सेल है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक सेल है ये अपने आप को तैयार करके इसके अंदर डीएनए जो है, फ़र्ज़ कर लें वो डीएनए था। अब इसके अंदर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर जाएगा। पहले ये रेड वाला जो मैंने बनाया ये अपना था, ये उसके बाद रेप्लिकेट किया और रेप्लिकेट करके इसने अपना डीएनए डबल कर लिया। अब इसने इसकी सेल की ग्रोथ भी होगी, साइज़ भी बड़ा हो गया। अब ये सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा तो एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। तो अब हाफ हाफ जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हाफ इसमें से इसमें चला जाएगा, ठीक है, और हाफ जो है वो इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब ये एक सेल था, इससे दो सेल बन गए। अब ये जो दो सेल बने हैं ये फ़ौरन से आगे डिवाइड नहीं होंगे, बल्कि ये पहले एक फेज़ में जाएंगे डिवाइड होने से पहले। अब ये जो फेज़ है डिवाइड होने से पहले, इसी को हम कहेंगे इंटरफेस। इंटरफेस से मुराद
ऐसी फेज बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन, मतलब अब ये भी डिवाइड करेगा तो इससे भी दो बन जाएंगे, वो डिवाइड करेगा उससे भी दो बन जाएंगे। तो अब दो डिवीजन के दरमियान में जो पीरियड आता है, यानी ये डिवीजन हुई, ठीक है, इसके बाद ये डिवीजन, अब ये जो दरमियान में अरसा आया है दो डिवीजन के दरमियान में, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। इसको हम मिसलीडिंगली कंसेक्टिव कहते हैं, जो तरतीब के साथ आए, मतलब एक डिवीजन हुई उसके बाद सेल दूसरे डिवीजन में गया, अब एक डिवीजन और दूसरे डिवीजन के दरमियान में जो वक्फा आता है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। और इसको मिसलीडिंगली यानी गलती से इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। अब जो रेस्टिंग फेज उसको हम कह रहे हैं, जिसको हम इंटरफेस कह रहे हैं, वो आगे मज़ीद फेजेस पे मुश्तमिल होता है। उसमें तीन फेजेस आती हैं, G1 फेज़, एस फेज़ एंड G2 फेज़, ठीक है। ये अब शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकता है कि इंटरफेस को आगे कितनी फेज में तकसीम किया गया है, तो G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़, ये तीन फेजेस हैं। अच्छा, अब ये मैंने एक डायग्राम के ज़रिए आपको कह लें कि सेल साइकिल समझाने की कोशिश की है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक जो सेल है उसमें आप कह सकते हैं, पहले यहाँ से चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेल था, सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल ये मौजूद है। जेनेटिक मटेरियल जो मौजूद है, अब वो जेनेटिक मटेरियल पहले डबल होगा। अब इसमें जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका है। जब जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका है, ठीक है, सेल का साइज़ भी बढ़ चुका है, सारी चीज़ें जितनी भी होनी थी इंटरफेस में वो हो चुकी हैं। इसका मतलब अब सेल अपने आप को डिवाइड करने के काबिल है। तो अब इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन यहाँ से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट की होगी और क्रोमोसोम जो थे वो अलग-अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये आगे जाकर हम डिस्कस करें किस तरीके से अलग होते हैं। तो ये होगा माइटोसिस के अंदर। तो क्रोमोसोम जो थे वो क्या हुए, पहले जुड़े हुए थे। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा तफसील से बताऊँ तो यहाँ पे बन जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, हाफ को इस तरफ खींच लेते हैं और हाफ सेल को इस तरफ खींच लेते हैं, और दरमियान में से जो मेम्ब्रेन है वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाला सेल ये बना दिया और ये वाला सेल ये बना दिया। इसका मतलब ये है कि ये था पेरेंट सेल, ठीक है, ये है पेरेंट सेल जिसमें डिवीजन हुई और ये दो डॉटर सेल बन के। अब ये जो डॉटर सेल है, दोनों डॉटर सेल फिर अगले साइकिल में चले जाएंगे। अगले साइकिल में जाएंगे, फिर से ये अपने आप को तैयार करेंगे, G1 फेज़ में जाएंगे, ये एस फेज़ में जाएंगे, फिर माइटोटिक फेज़ में जाएंगे, फिर दोबारा से ये साइकिल चलता रहेगा। आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है ये। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ जो सेल है वो एक स्पेशल फेज़ में चले जाते हैं जिसको कहते हैं G0 फेज़। अभी ये मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट दिया, लेकिन आगे जाके हम तफसील से डिस्कस करते हैं कि ये फेजेस क्या हैं, फिर आपको ये मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं G1 फेज़। G1 फेज़ ये वाली फेज़, यानी कि जैसे ही एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाते हैं, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाते हैं, ज़ाहिर बात है वो जो डॉटर सेल हैं, यहाँ पे ये डॉटर सेल इन्होंने भी आगे डिवाइड करना है, तो ये चले जाएंगे पहले नंबर पे डिवीजन के बाद G1 फेज़ में। G1 फेज़ में क्या होगा, पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी इसमें सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे G1 फेज़ में, माइटोसिस के बाद या डिवीजन के बाद जो फेज़ आती है। सेल ग्रो इन साइज, सेल का साइज़ बढ़ाना शुरू हो जाएगा। सेल पहले छोटा होगा डॉटर सेल, जब वो G1 फेज़ में जाएगा उसका साइज़ बढ़ाना शुरू हो जाएगा। G1 का साइज़ सेल का साइज़ बड़ा होगा, स्पेसिफिक एंजाइम सिंथेसाइज और उसके साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा डीएनए बेस यूनिट एकम्युलेट और जिनसे नया डीएनए बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो सेल है वो डिवाइड जब करता है तो पहले उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल नया बनना है, जारी बात है वो बेस यूनिट से बनना है, वो न्यूक्लियोटाइड से बनना है। तो सेल के अंदर नया न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो नए आप कह लें कि बेस यूनिट्स हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। जब वो इकट्ठे होंगे न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड मिलकर फिर डीएनए बना देंगे। तो इसके बाद आते हैं G0 फेज़। G0 फेज़ क्या है, G0 फेज़ से मुराद ये है कि जब सेल डिवाइड करता है डॉटर सेल के अंदर, तो नॉर्मली तौर पे जो सेल है वो अगली डिवीजन में जाने की तैयारी करना शुरू कर देता है, यानी वो चला जाता है G1 फेज़ में। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेल होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक डिवीजन के बाद वो सेल आगे नए सेल साइकिल में नहीं जाते, मज़ीद डिवीजन नहीं करते, तो वो चले जाते हैं एक स्पेशल फेज़ में, उसको कहते हैं G0 फेज़। G0 फेज़ में क्या होता है, आफ्टर सेल डिवीजन सम सेल एंटर दिस फेज़।
डिवीजन के बाद कुछ सेल जो हैं वो जी नॉट फेज़ में चले जाते हैं और जी नॉट फेज़ में वो डेज़, वीक्स या बाज़ात लाइफ टाइम भी रहते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल नर्व सेल है और सेल ऑफ आई लेंस। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आपको पता ही है कि जब इंसान की बर्थ होती है तो उसके बच्चे का जो आई का साइज़ है वो छोटा होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आइज़ का साइज़ थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि ये सारी ज़िंदगी आई का साइज़ बड़ा नहीं होता। एक स्पेसिफिक एज के बाद आई का जो लेंस है वो बड़ा नहीं होता। इसका मतलब जब बचपन में था तो उसके आई के लेंस जो हैं वो डिवाइड कर रहे थे, उस वक्त तक वो डिवाइड करते रहेंगे जब तक उसका साइज़ इंक्रीज़ होना था। ठीक है, लेकिन जब वो लास्ट डिवीजन होगी उससे मज़ीद जब आइज़ का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होना होगा तो वो लास्ट डिवीजन के बाद जो सेल हैं वो नेक्स्ट साइकिल में नहीं जाएंगे बल्कि चले जाएंगे वो जी नॉट फेज़ में। जी नॉट फेज़ में वो क्या करेंगे, वीक्स के अंदर हो सकता है वो डेज़ कह लें, वीक्स कह लें, या बाज़ दफ़ा साल भी हो सकते हैं या लाइफ टाइम भी हो सकता है। लेकिन आई लेंस के केस में ये लाइफ टाइम होगा क्योंकि बाद में सेल जो है वो डिवाइड नहीं करते और ना ही आई का जो लेंस उसका साइज़ बड़ा होता है। इसके साथ साथ हमारे जो ब्रेन के सेल हैं जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। आपको पता ही है कि ब्रेन की जो नशोनुमा है स्पेसिफिक उम्र के बाद, स्पेसिफिक एज के बाद बंद हो जाती है, रुक जाती है। इसका मतलब ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो इमेच्योर होता है, उसमें नंबर ऑफ नर्व सेल भी कम होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जो ब्रेन सेल वो मैच्योर होते जाते हैं। मैच्योर कैसे होते हैं? क्योंकि वो डिवाइड करते रहते हैं, उनकी साइज़, उनकी आप कह लें कि तादाद बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे तादाद बढ़ती रहती है इसका मतलब हमारा ब्रेन मैच्योर हो रहा है। लेकिन एक स्पेसिफिक उम्र के बाद ब्रेन जो है वो मज़ीद जो मैच्योर नहीं होता, वो फुली मैच्योर जब हो जाता है तो उस ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल हैं अब वो जी नॉट फेज़ में चले जाएंगे, वो मज़ीद अब डिवाइड नहीं होंगे बनिस्बत के आप कह लें स्किन के सेल हैं या बॉडी के और सेल हैं जो पूरी ज़िंदगी डिवाइड करते रहते हैं। तो ऐसी फेज़ को हम जी नॉट फेज़ कहते हैं। उसके बाद अगर मैं नॉर्मली बताऊँ तो जी1 फेज़ के बाद आती है एस फेज़। ठीक है, एस फेज़ में क्या होगा, डीएनए सिंथेसाइज्ड हो जाएगा। जी1 फेज़ में डीएनए बेस यूनिट कॉम्बुलेट हुए थे, अब इसमें वो मिल के डीएनए बना देंगे और क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जी1 फेज़ थी ये माइटोटिक फेज़, माइटोटिक फेज़ के बाद जी1 फेज़ आई। जी1 फेज़ मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। उसके बाद ये एस फेज़ आएगी। एस फेज़ में डीएनए बन जाएगा और डीएनए के जो क्रोमोसोम की तादाद वो डबल हो जाएगी। ठीक है, अब जब वो डबल हो चुकी है उसके बाद वो फेज़ जी2 में चले जाएंगे। जी2 फेज़ जो होगी इसमें एनर्जी स्टोर फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट। अब सेल के अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी ताकि क्रोमोसोम जो है उनकी मूवमेंट होना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन यानी कि स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तब ही जो क्रोमोसोम है इक्वली डिवाइड होके अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है जी2 फेज़ के अंदर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, व्हाट इज़ इंटरफेज, राइट और नॉट ऑन इंटरफेज। तो आपने इंटरफेज की डेफिनेशन लिखनी है कि 3 फेजेस हैं, ये डायग्राम बनानी है और 3 फेजेस को एक्सप्लेन कर देना है। तो याद रखना है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो हर जानदार के अंदर जो सेल डिवाइड जो होता है उसका कुछ दौरानिया होता है। मतलब एक सेल बना है उससे नए सेल कब दो नए बनेंगे। तो इंसान के अंदर जो है वो एक सेल से नए 2 सेल जो बनते हैं वो 24 घंटे के बाद बनते हैं। अब इसमें ज़ाहिर बात 24 घंटे के बाद बनते हैं तो इसमें जी1 जो फेज़ है वो 9 घंटे की होती है। ठीक है, और एस फेज़ जो वो 10 घंटे की होती है। जी2 फेज़ जो है वो 4.5 घंटे की होती है और लास्ट पे आती है माइटोटिक फेज़ यानी जिसमें सेल डिवाइड करता है तो वो कितनी होती, 30 मिनट की होती है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन सेल में जो इंटरफेज़ है वो कितने घंटे की हुई, वो ही 23.5 घंटों की, यानी कि 23.5 घंटों की इंटरफेज़ है। और जो माइटोटिक फेज़ है या एम फेज़ है वो कितने मिनट की है, वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की है। ठीक है, और एमसीक्यूज़ में ये आ सकते हैं सारे। उसके बाद जो यीस्ट है ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। यीस्ट की जो सेल डिवीजन है या सेल साइकिल कितनी देर का है, तो यीस्ट के अंदर जो है वो 90 मिनट का सेल साइकिल होता है। तो आज का जो टॉपिक था वो था सेल साइकिल के बारे में। तफसील से हमने डिस्कस किया इंटरफेज़ को। इंटरफेज़ को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार कर लेना।
मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।